हेलो दोस्तों, तो आपका जो है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन जो आपका 2010 से लेकर 2023 तक बिहार पुलिस में ज्योग्राफी से संबंधित सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो जो आप लोग के लिए कुछ खास इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग जो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखें और इस साथ ही साथ वो सभी क्वेश्चन भी दिखेंगे जो आपका एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप धैर्य रखकर अगर एक बार देख लिए तो आपको भी खुद मालूम हो जाएगा कि ज्योग्राफी से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, ताकि अभी आपके पास समय है, आप उस टॉपिक से पढ़ के जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पे बनाया गया है। तो देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पे बनाया गया है, ये आपका 16/10/2022 को पूछा गया क्वेश्चन है बिहार पुलिस में। आज का मैं बोला सभी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी हो जाएगा इनका राइट आंसर। देखिए, मैं क्वेश्चन का उत्तर थोड़ा सा लेट से दूंगा, यानी थोड़ा सा गैप रहेगा उत्तर देने में, इसलिए कि आप लोग तब तक जो है अपने मन में उस क्वेश्चन को पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। तो सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी पे जो भाखड़ा नांगल परियोजना है। वहीं आप बात करें सिंधु नदी, तो सिंधु नदी जो आपका मानसरोवर झील से निकलती है। इन सभी बातों को भी याद रखना है। देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपके ऑप्शन के अनुसार एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखते जाना है, ताकि अगर उससे संबंधित क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप वहां पे सॉल्व कर पाए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात जो आपका जिम्बेजी नदी पे है, विक्टोरिया जलप्रपात आपका जिम्बेजी नदी पे है, इनका राइट आंसर है। अगर बात करें कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इनका राइट आंसर है एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, जो आपका केरो नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है, यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है। तो इनका राइट आंसर है भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, इनका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस हो जाएगा। आप लोग मन ही मन बनाते जाइए क्वेश्चन को, और आप जो है जिनको भी बनाना है तो आप बना के आप कमेंट करते जाइएगा आंसर को, ताकि पता चल सके कि आप कितना सही कर पाए हैं, कितना आपका स्कोर रहा है। काल बैसाखी चलती है, यानी कि किस राज्य में काल बैसाखी चलती है, तो इनका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, इनका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्रहों की गति का नियम जो है आप किसने प्रतिपादित किया था, आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। इनका राइट आंसर हो जाएगा केपलर हो जाएगा, इनका राइट आंसर। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। वहीं पूछेगा गति का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन हो जाएगा गति का नियम। और दूरबीन की खोज तो गैलीलियो ने किया था, ये अभी फिलहाल बता ही दिए हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध किस नदी पे स्थित है, इनका राइट आंसर है चंबल नदी पे। नर्मदा नदी की बात करें तो ये नर्मदा और जो ताप्ती नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया काफ़ी बार, डेल्टा न बनाने वाली कौन सी नदी है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या आपका 8 हो जाएगा, इनका राइट आंसर। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा एरिस्टोस्थेनेज हो जाएगा, इनका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। देखिए, किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है, कमेंट कीजिए। इनका राइट आंसर जो है शुक्र हो जाएगा। देखिए, शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र को भोर और सांझ का तारा भी कहा जाता है, यानी भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को, क्योंकि ये जो हमें सुबह में भी दिखाई देता है और शाम में भी दिखाई देता है। अगर बुध ग्रह की बात करें तो सबसे छोटा ग्रह आपका बुध हो जाएगा, और सूरज का सबसे नज़दीक का ग्रह भी आपका बुध हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। और बृहस्पति की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है आपका टफ लेवल का है, लेकिन क्वेश्चन ठीक है कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। इनका राइट आंसर हो जाएगा पालोस बंदरगाह हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, अभी जस्ट मैंने बताया हूँ। इनका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। इनका राइट आंसर, इन्हें भोर और शाम का तारा भी कहा जाता है। अगर शाम का तारा पूछा है तो भोर का तारा भी आपसे पूछ सकता है। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा जो है आपका मासिनराम में होता है। इससे पहले चेरापूंजी में होता था, बट अब नहीं, अब जो आपका मासिनराम हो जाएगा इनका राइट आंसर। टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है। ये काफ़ी प्रसिद्ध उपग्रह है, इसलिए इनके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इनका राइट आंसर आपका शनि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित जो है कहाँ पे क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में अब की बार भी मिलने वाला है किसी न किसी शिफ्ट में। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दिहांग हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से बोला जाता है। वहीं बात करें बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में आपका जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। वही अगर बात करें कि तिब्बत में जो आपको सांगपो कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। इन तीनों बातों को याद रखना है, आपके एग्जाम में कहीं न कहीं कोई न कोई शिफ्ट में ज़रूर ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है। यानी बिग बियर जो है आपका या उर्सा मेजर जो है आपका एक प्रकार का क्या है, तारा है कि ग्रह है, नक्षत्र मंडल है कि उपग्रह है। इससे तो यही साबित होता है कि आपको जो है थोड़ा बहुत नक्षत्र मंडल यानी सभी के नाम को कम से कम एक बार पढ़ के जरूर जाना है। तो इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा नक्षत्र मंडल हो जाएगा इनका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। यानी किस विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है, ये आपका बिहार पुलिस फायरमैन में पूछा गया है। तो इनका राइट आंसर है पराबैंगनी किरणों को। यानी कि वायुमंडल में स्थित ओजोन जो है सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरणों को जो है पृथ्वी की सुरक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष डैश के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होता है। यानी कि किस तारीख को जो है आपका पृथ्वी और सूरज जो है सबसे करीब होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। इनका राइट आंसर जो है आपका 3 जनवरी हो जाएगा। ये तो आप लोग बता दिए हैं कि 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होता है। तो आखिर जो पृथ्वी जो सूरज से सबसे दूर कब होता है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं किनको किनको मालूम है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा जिनको भी मालूम है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछा गया है कि सुंदरवन में जो है कौन सा वन पाया जाता है। तो मैंग्रोव प्रकार का वन पाया जाता है। इन बातों को भी आपको याद रखना है। कौन सा ग्रह जो है सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। इनका राइट आंसर जो है शुक्र ग्रह। आप खुद देख लीजिए कि शुक्र ग्रह से क्वेश्चन अभी तक में 3 बार आ चुका है। तो आपको जो शुक्र ग्रह से संबंधित सभी जानकारी के साथ आपको एग्जाम में प्रवेश करना है। एक क्वेश्चन शुक्र ग्रह से फिर रिपीट होगा। देखिए, ज़्यादातर जो क्वेश्चन रिपीट होता है उसका रिपीट होने का चांस ज़्यादा रहता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका पंजाब हिमालय हो जाएगा। इनका राइट आंसर आपका पंजाब हिमालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में सूरज का बाह्यतम परत को क्या कहते हैं। सूरज का बाह्यतम परत को क्या कहते हैं। देखिए, इसमें जो है आप लोग थोड़ा बहुत गलती कर बैठते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी विद्यार्थी से गलती हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
या जिनको PDF चाहिए मैं आपको कमेंट सेक्शन में जो है लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें ज्वाइन कर जाइएगा, वहाँ से आपको PDF आपको मिल जाएगा। इनका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा कोरोना हो जाएगा इनका राइट आंसर। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन खुद देख लीजिए, 5 बार पूछा गया है क्वेश्चन। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इनका राइट आंसर जो होने वाला वो आपका असम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्या आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो इनका राइट आंसर जो है सिरियस हो जाएगा इनका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। क्या है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड आपका बांध हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध हो जाएगा। वहीं अगर बात करें हीराकुंड बांध जो है किस नदी पे है? तो महानदी पे है। ये भी आपसे पूछ सकता है किस नदी पे है? महानदी पे। और टिहरी बांध की बात करें तो टिहरी बांध जो है आपका भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है आपका टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध है। इन बातों को भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हेली जो है धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है, यानी कितना वर्ष होता है हेली धूमकेतु का आवर्तकाल? तो 76 वर्ष हो जाएगा इनका राइट आंसर। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? अभी जस्ट आपको जो है बताया था यही वीडियो में शुरू में, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपका बुध हो जाएगा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। और सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह भी आपका बुध हो जाएगा। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का क्या नाम है? तो हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम जो है वो आपका है हिमाद्री। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाद्री हो जाएगा इनका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? हाँ जी, गर्म ग्रह आप जान लिए, तो ठंडा ग्रह कौन सा है? तो ठंडा ग्रह जो आपका नेपच्यून है, क्योंकि ये जो है आपका सूर्य से काफ़ी दूर है, इसलिए सबसे ठंडा ग्रह आपका नेपच्यून हो जाएगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपका उलर झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका मीथेन गैस। मीथेन गैस के कारण जो है वरुण ग्रह जो है आपका हरे रंग का दिखाई देता है। केप ऑफ गुड होप यानी उत्तम आशा अंतरिम की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन आप खुद देख लीजिए, 10 बार पूछा गया है। अगर हर एक एग्ज़ाम की बात करें तो हर एक एग्ज़ाम में ये 20 से 25 बार पूछा गया ये क्वेश्चन। हर एक एग्ज़ाम में की बात करें, SSC लीजिए, आप रेलवे लीजिए, सभी की बात करें तो 20 से 25 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा VVI है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बार्थोलोमिया डियाज होगा इनका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पहला सबसे बड़ा ग्रह तो आपको मालूम हो गया कि बृहस्पति है। तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? शनि हो जाएगा इनका राइट आंसर। भारत की कौन सी नदी जो है हीराकुंड बांध से संबंधित है? अभी जस्ट बताया था, इसलिए मैं बोला था कि आप एक्स्ट्रा फैक्ट पे भी ध्यान देते जाइएगा। देखिए, मैं क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन देख लिया हूँ तो उससे रिलेटेड ही बताता हूँ। जो भी आपका ऑप्शन आता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग सभी आपका आंसर बताते जाता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट, ताकि आपके एग्जाम में भी आए तो आप बना सके। तो भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो अभी जस्ट बताया था, हीराकुंड बांध जो आपका महानदी पे स्थित है, महानदी पे बना हुआ है। वहीं पे देखिए महानदी का जो है उद्गम कहाँ पे है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि महानदी का उद्गम कहाँ पे है? तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहवा के समीप से निकलती है और जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। वहीं अगर बात करें सोन नदी की, देखिए सोन नदी से क्वेश्चन जो है आपका बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम हुआ सभी क्वेश्चन में सोन नदी से रिलेटेड क्वेश्चन आया ही है। और सबसे फेमस क्वेश्चन जो आया है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है, यानी सोन नदी का उद्गम कहाँ है? तो सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है और जाके पटना के समीप गंगा में ये जो है मिल जाती है। तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन आप खुद देख लीजिए कि आपके शिफ्ट में फिर से रिपीट हुआ है।
ये क्वेश्चन खुद देख लीजिए, इनका राइट आंसर है टाइटन। यही क्वेश्चन को पहले पूछा गया था, टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है। हाँ, अभी पूछा जा रहा है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन। आप लोग कमेंट करके बताइए कि बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। शनि का तो पूछ दिया है, तो बृहस्पति का पूछना बाकी है, तो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ सकता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। यानी भौतिक भूगोल का जो है एक शाखा नहीं है। मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल, कृषि भूगोल। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा कृषि भूगोल। ये जो आपका भौतिक भूगोल का शाखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। जस्ट अभी बताया था, लाल ग्रह जो आपका मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। वही नीला ग्रह की बात करें तो आपका पृथ्वी हो जाएगा नीला ग्रह। क्वेश्चन नंबर 39 है, अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में स्थित है। अवरोही बोले तो यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में। अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में तो सबसे ज़्यादा किनका है, चीन का है। देखिए 2011 के अनुसार ही मान के अभी आपको चलना है, तो उनका जो राइट सबसे पहला जो है आपका चीन आता है और दूसरे नंबर पे भारत आता है। तो आपका सी और डी तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया, क्योंकि सबसे पहले चीन, उसके बाद भारत आता है और उसके बाद जो आपका यूएसए आता है, यूएसए के बाद आपका इंडोनेशिया आता है। तो इनका राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा इनका राइट आंसर। तो इससे आप यही समझिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कम आपको 5 राज्य अवरोही क्रम में देख के जाना है, और आपको जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम में 5 देश देख के जाना, देश और राज्य दोनों देख के आपको जाना है। क्योंकि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अब की बार जरूर आएगा, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस टाइप का आएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से देश या राज्य दोनों में से कुछ आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वो आपका एमंडसन था। 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है। यानी कि महिला साक्षरता दर किस राज्य में सबसे कम है। इनका राइट आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा इनका राइट आंसर। आप खुद देख लीजिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 में जो पूछा गया उनका लैंग्वेज देखिए कि लैंग्वेज को कैसे घुमा के पूछा गया है। डायरेक्ट नहीं पूछा है कि किस राज्य में महिला साक्षरता दर कम है, यानी तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है। आप खुद देख लीजिए लैंग्वेज, तो इसलिए आप लैंग्वेज पे थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। सुपरनोवा है, सुपरनोवा क्या है उनके बारे में आपको बताना है। तो सुपरनोवा जो आपका एक मृत पय तारा है। मैंने आपको बोला था कि आपको जो है सभी का नाम देख के जाना है, कम से कम सौरमंडल का सभी का नाम। तो इसलिए जो है वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप खुद देख लीजिए। इनका राइट आंसर एक मृत प्राय तारा है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बिहार पुलिस में जो है, बिहार पुलिस में खास करके एक मध्य रेलवे का मुख्यालय जरूर पूछता है। एक क्वेश्चन आता है जो कि आपका मध्य रेलवे मुख्यालय से है, तो आपको सभी यानी कि मध्य रेलवे या कोई भी रेलवे हो उनका मुख्यालय आपको देख के जरूर जाना है। तो इनका राइट आंसर जो है आपका गोरखपुर हो जाएगा। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है आपका गोरखपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। पृथ्वी का जो है उपसौर स्थिति जो है आपका किस महीने में होती है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जनवरी। अभी जस्ट बताया था, उपसौर कहते हैं कि जब सूर्य और पृथ्वी नज़दीक हो उन्हें हम उपसौर कहते हैं। तो कितना जनवरी को नज़दीक होता है आप लोग अभी जस्ट बताया था, आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है। कौन सा राज्य जो आपका गंगा बेसिन का भाग नहीं है। तो इनका राइट आंसर जो है पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है। तो 111 किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य राज्य में स्थित नहीं, यानी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। कौन सा कोयला खान है जो मध्य प्रदेश में नहीं है। मैंने बोला था कि आपका जो कांस्टेबल में जो भी आप जिसका भी तैयारी कर रहे कांस्टेबल का, उनमें जो है थोड़ा सा लैंग्वेज आपका चेंज देखने को मिलेगा। लैंग्वेज थोड़ा घुमा के पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन वही सब आएगा। तो इनका राइट आंसर जो है सिंगरौली हो जाएगा इनका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। टोटल आपका जो है कितना अक्षांश है। तो इनका राइट आंसर है 179। देखिए यहाँ गलती कर बैठा, यहाँ करता क्या है 180 टिक लगा देता है, उनको लगता है 180 है। जी नहीं, 180 नहीं 179 है। इनको आप लोग ध्यान में रख के आपको बनाना है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के किस तट की ओर स्थित है। कैलिफोर्निया जो है वो आपका उत्तरी अमेरिका में है और किस तट की ओर जो है स्थित है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी। राइट आंसर इनका पश्चिमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, एक देशांतर के बीच कितना समांतराल होता है। एक देशांतर यानी देशांतर के बीच कितना समय का जो अंतराल है वो कितना होता है। इनका राइट आंसर हो जाएगा 4 मिनट का। कितना होता है? 4 मिनट का। तो इनका पार्ट 2 जो लेकर आऊँगा उसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक करवाऊँगा। ये आपका पार्ट 1 हो गया जो ज्योग्राफी से संबंधित था। इनका पार्ट 2 लेकर आऊँगा, उसमें भी जो है इसी तरह से आपका जो है 51 से लेके 100 यानी कि जितना भी क्वेश्चन है लगभग 125 या 150 जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन करवा दूंगा। पार्ट 2 में पूरे ख़त्म कर दूंगा। तो आई होप डैट ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। देखिए अच्छा लाइक रहता है मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो जिसके चलते मैं भी पार्ट 2 लाऊंगा और आपके ऊपर जो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो फिर पॉलिटी का आएगा, इसलिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आप देख सकें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।